बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे नए वीडियो में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का एक एग्जांपल्स फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे और फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 में क्या है कि बाइनोमियल सीरीज़ अब हम देखेंगे। कि हमारे पास टॉपिक क्या है कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स के लिए है हम बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। सिंस बाइनोमियल फार्मूला फॉर पॉजिटिव इंटीजर वी हैव, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर मतलब n की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला था a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू a पावर n प्लस n डिवाइड बाई 1 a पावर n माइनस 1 b प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 a पावर n माइनस 2 b पावर स्क्वायर प्लस इस तरह इन्फिनिटी तक आखिर में b पावर n। तो ये हमारे पास फार्मूला था जिसमें हमारे पास a का पावर जो है वो कम होता जा रहा है। ये देख लीजिए इधर n है n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और b का पावर हमारे पास बढ़ता गया। इधर b पावर 0 है तो हमने नहीं लिखा, तो b पावर 1 b पावर 2 b पावर 3 इन्फिनिटी तक b पावर n तक है। और n की वैल्यू आप ये देखिए इधर 1 है, इधर 1 है n माइनस 1, इधर n माइनस 1 n माइनस 2 इन्फिनिटी का फिर ख़त्म हो गया ऐसे ही। और ये हमारे पास 1 फैक्टोरियल 2 ये 3 ये 4 इस तरह आखिर में फैक्टोरियल भी ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारे पास अगर n की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव हो, मतलब 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब इसमें माइनस वैल्यू नहीं हो, n पे जो इधर n की वैल्यू हो वो सारे पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव n हो, पॉजिटिव n के लिए हमारे पास ये फार्मूला था। अब आगे क्या करें, इफ़ वी रिप्लेस a बाई 1 एंड b बाई x, अगर हम a को 1 में a की जगह हम 1 लिख ले और b की जगह x लिखे, देन द बाइनोमियल फार्मूला रिड्यूस टू, तो हमारे पास बाइनोमियल फार्मूला ये होगा 1 प्लस x पावर n इज इक्वल टू, इधर ये देख ले a है, a पावर n है तो इधर 1 पावर n, तो 1 पावर एनीथिंग आ जाए, 1 पावर एनीथिंग आ जाए हमारे पास वो वैल्यू 1 ही आएगा। तो इसकी जगह इसके ऊपर हमने इसलिए n नहीं लिखा। इधर देख ले इधर भी n डिवाइड बाई 1 और हमने इधर भी लिखा, इधर भी है इधर भी, इधर ये देख ले x a की जगह हमने फिर इधर आपके n की वैल्यू कोई भी डाले उससे 1 ही आएगा। अगर a की जगह आप 1 पुट कर दे, इधर a की जगह हमने 1 पुट कर लिया तो 1 पे जो भी पावर आएगा वो 1 ही आएगा। और b की जगह हमने x पुट कर लिया, इधर आप ये देख ले n इंटू n माइनस 1 और इधर 1 2 इधर इस तरह ये वाला यही इधर लिख लिया। इधर a की जगह हमने 1 लिख लिया और b की जगह हमने x लिख लिया और स्क्वायर लिख लिया। इस तरह चौथी वैल्यू भी हमने इस तरह लिख लिया, ये वाला भी इधर लिख लिया और नीचे भी इस तरह। और इधर a की जगह हमने 1 लिख लिया और b की जगह हमने b क्यूब की जगह हमने x क्यूब लिख लिया। फिर प्लस और इन्फिनिटी तक गए और फिर आखिर में इधर b पावर n है और तो इधर x पावर n है। तो इधर बड़ी फार्मूले से हमारे पास इतना छोटा फार्मूला हमारे पास बन गया। इसमें ये एक की वैल्यू हम अभी मालूम नहीं करेंगे, वो हमारे पास बस गिवन है 1 है। तो हमारे पास फार्मूला जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, विच हैज़ n प्लस 1 टर्म्स। इसमें हमारे पास n प्लस 1 टर्म्स है, n से ज़्यादा टर्म्स है मतलब। नाउ इफ़ n इज़ नेगेटिव इंटीजर और रेशनल नंबर, the expansion does not have an n term and we have, अगर आपके पास ये n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाए मतलब वो पॉजिटिव नहीं हो, -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए और रेशनल नंबर हो। रेशनल हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, मतलब
आपके पास अगर 2 पे स्क्वायर आ गया, या रेशनल नंबर हम उसको कहते हैं कि 49 हमारे पास एक रेशनल नंबर है। 49 जब हम इसका अंडर रूट ले लें तो वो 7 आता है। इस तरह 4 भी रेशनल नंबर है, उसका अंडर रूट जिसका कंप्लीटिंग स्क्वायर आता हो। मतलब आपके पास आप ये देख लिए, हमारे पास 4 जो है हमारे पास किसका बराबर है, 2 स्क्वायर का है। तो ये 4 जो है 2 का रेशनल नंबर, 4 जो है ये रेशनल नंबर आ गए, और 2 का कंप्लीटिंग स्क्वायर है। 2 का पावर 2 हम खोलेंगे तो इससे 4 आएगा। इस तरह 7 का स्क्वायर हम खोलेंगे 49, तो ये 49 हमारे पास रेशनल नंबर हो गया। इस तरह जिस पे हमारे पास इस तरह कोई भी वैल्यू आ जाए, हमारे पास 4 है, 9 जो है वो 3 के लिए है, 9 स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, 3 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, 3 का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, 9 स्क्वायर। तो ये 9 भी रेशनल नंबर है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें दे, कंप्लीट स्क्वायर दे रहे, सही ये देख ले हमारे पास। और इस तरह 4 का कंप्लीट 16 जो है 4 का है, तो 16 भी हमारे पास रेशनल नंबर हो गया। इस तरह 16 के बाद हमारे 5 का जो स्क्वायर है वो 25 है, तो 25 हमारे पास रेशनल। इस तरह 6 का 36 है, तो 36 हमारे पास रेशनल हो गया, सही है। तो रेशनल नंबर इसे कहते हैं कि सही आपके पास अगर 4 आ जाए तो वो हमारे पास रेशनल नंबर आ जाए। 49 मतलब आपके पास उससे कंप्लीटिंग स्क्वायर आता हो। आप किसी वैल्यू का स्क्वायर आप खोल ले तो उससे वो वैल्यू आ जाए। इस तरह ये 7 है, 7 का आप स्क्वायर खोले तो 49, तो 49 हमारे पास रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर इसे कहते हैं, सही। इस तरह किसी भी नंबर का रेशनल नंबर होता है। 10 का जो है 100 रेशनल नंबर है, 10 का स्क्वायर आप ले ले तो 100 भी आता है। तो इस तरह हमारे पास 100 रेशनल। तो ये कह रहे हमारे पास अगर n नेगेटिव आ जाए और या रेशनल नंबर आ जाए तो हम एक्सपेंशन खोलेंगे तो वो इसका n टर्म नहीं होगा, वो इनफाइनाइट होगा, उसका n टर्म इनफाइनाइट होगा। तो आप ये देख लें, हमने ये फार्मूला खोल दिया, वही ऊपर वाला लिख लिया, सिर्फ आखिर में इनफाइनाइट लगा दिया। तो ये हम इसके रूल की तरह जा रहे हैं कि आपके पास अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए n की, तो आपके पास n जो है इसका जो n है वो इनफाइनाइट इन्फिनिटी होगा, n टर्म आपके पास नहीं होगा, वो आपके पास इनफाइनाइट होगा। विच इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। तो इसको हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। इट होल्ड्स ओनली इफ़, अगर हमारे पास x के लिए 1 से कम आ जाए एंड n इज़ अ रियल नंबर देन इट मे नॉट बी कन्वर्ज, तो हमारे पास फिर ये वो इनफाइनाइट नहीं होगा। व्हेन x इज़ लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1। और हमारे पास हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसके लिए कुछ रूल्स है, तो उसके मुताबिक हम करेंगे, उस रूल के मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फर्स्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन मस्ट बी यूनिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बाइनोमियल जो आगे हमने इधर जो चेंजेस किए वो ए और बी एक्स का बी का चेंजेस किया, इधर n का चेंजेस किए। तो हमारे पास उसमें फर्स्ट रूल क्या है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो मस्ट बी 1 होना चाहिए। 1 यूनिटी का मतलब है 1। तो ये देख ले, टू एक्सपेंड दिस आपके पास ये देख के n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -6। तो 3 + x पावर होल पावर -6 वी शैल हैव टू मेक एज इट इज़। तो हमें इसको फार्मूले के मुताबिक बनाना है। तो ये देख ले, हमने 3 को कॉमन कर लिया, ये 3 पे भी इसका ये पावर होगा, सही। तो इसको हमने 1 कर दिया, इस x से हम 3 माइनस करेंगे तो ये 3/x/3 बन जाएगा, सही। तो ये हमारे पास ये अभी इसको हम इसका एक्सपेंशन हम खोल सकते हैं इस रूल्स के मुताबिक। अब दूसरा रूल हमारे पास क्या है कि x मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी, otherwise the expansion will be expression will not be valid। कि x की जो न्यूमेरिकली लेस देन हमारे पास वो क्या होगा, यूनिटी से 1 से यूनिटी का मतलब 1 से कम होगा, सही है। तो
एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स न्यूमेरिकली 1 से कम होगा, अदरवाइज़ वो एक्सपेंशन फिर नहीं खोलेगा, वाई वैलिड नहीं होगा। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये हुआ है 14 नंबर एग्जांपल है। ये क्या कह रहे कि एक्सपेंड टू 4 टर्म, के 4 टर्म तक आप इसको एक्सपेंड करें 1 + 2x होल पावर -2। तो ये देख ले इधर एक जो वैल्यू है हमारे पास, हम रूल में क्या क्या कहा था कि 1 होने चाहिए थे, इधर ये तो 1 है। और ये देख ले x की वैल्यू, x का पावर, x जो है यूनिटी है, मतलब इस पे पावर नहीं है। पावर अगर पावर होता तो ये फिर सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब पावर क्या होता कि पावर स्क्वायर या क्यूब या 4 या 6 या इस तरह होता तो वो हमारे पास फिर वैलिड नहीं होता है, वो फिर सॉल्व नहीं हो सकता था। तो हमारे पास x की वैल्यू इधर ये कोफिशिएंट जो है इसके साथ ये तो 2 है, लेकिन इसके साथ पावर जो है 1 है, यूनिटी पावर है। तो हमारे पास ये देख ले, हमने इस फार्मूले को खोल दिया। ये हमारे पास वो हमने जो फार्मूला अभी पिछले जो हमने ये देख ले, ये वाला फार्मूला इस पे खोलेंगे तो ये 4 टर्म से वो हमें चाहिए इन्फिनिटी तक। ये वाला टर्म ये वाला फर्स्ट, ये वाला ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इधर यहाँ तक x³ तक हम इस फार्मूले को तक खोलेंगे। तो ये देख ले 1 हमारे पास आता है इधर, तो हमने 1 लिख लिया। ये देख ले 1, इधर n की वैल्यू है तो n हमारे पास पावर में n/1। ये देख ले आप, ये n है हमारे पास, और ये अब ये n-n सब n की वैल्यू पुट करनी है और x को इधर b की वैल्यू पुट करने से। तो ये देख ले हमारे पास ये n प्लस -2/1, इस तरह b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x है, इस तरह n की वैल्यू -2 इंटू -2 -1 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2x है, तो स्क्वायर तक आ गया। इस तरह n की वैल्यू ये सारे n हो गए n-1 n-2, तो -2 -2 -1 -2 -1, इस तरह b की वैल्यू हमारे पास 2x³ है। तो x³ है 4 टर्म्स हमने मालूम करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 टर्म हमने मालूम करें। इसका भी सॉल्व करेंगे तो इससे तो 1 आता है, और इससे हमारे पास ये 2 और 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -4x बन जाएगा, ये वाला सॉरी। और ये आप देख ले ये -2 अपनी जगह, इस -2 को हम -2 -1 को हम दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास -3 आ जाएगा। और इस तरह 2x² हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरह ये देख ले इधर ये 2 तो हमने -2 अपनी जगह लिख लिया। अब ये देख ले इसको हमने -2 -1 को हमने इधर -3 लिख लिया, इस तरह -2 को हमने -4 लिख लिया, इस तरह 2x³ हमने लिख लिया। सही है, ये यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। फिर इसके बाद इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है, तो ये -1 -4x, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करे तो ये 12 और नीचे हमारे पास ये देख ले इन दोनों को मल्टीप्लाई हुआ 6 हो गया। इसको हम खोलेंगे, सॉरी ये दोनों कट जाएंगे, सही है, तो 2 कट जाएंगे, हमारे पास इधर 1 रह जाएगा। तो -1 -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे +3 बन जाएगा, इसका स्क्वायर हम खोलेंगे तो ये 4x बन जाएगा, 4x² बन जाएगा। 4x² हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 12x² बन जाएगा, सही है। तो इसका क्यूब हम खोलेंगे, इससे 8x³ आ जाएगा, और इन सारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 are 6 और 6 4 are 24 आता है मेरे ख्याल से। 24 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 8 से हमारे पास 160 समथिंग आता है। तो इससे 8 आ जाएगा, इससे 24 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -32x³ आ जाएगा, सही है। तो यहाँ तक हमारे पास ये एक एग्जांपल था। अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन हुए हैं, आप इसको एक बार देख ले। और इसी तरह इस एग्जांपल पे ये क्वेश्चन हुआ है, ये पहले वाला का जो पार्ट्स है वो तो सारे इस पे हुए,
इस फार्मूले पे आप कर सकते हैं, आप इस पे प्रैक्टिस करें। सेकंड वाला है, ये देख ले इधर 4 है इधर भी 2 है, तो इससे पहले इसको 1 बनाना है, सही है। तो इससे 4 कॉमन करेंगे तो इससे 1 बन जाएगा, फिर आपको सॉल्व करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे। और इसका जो हम ये कह रहे हैं कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब एक्सपेंशन को हम खोलेंगे, जहाँ एक्स क्यूब आएगा उसका कोफिशिएंट हम लिखेंगे, ये दोनों पार्ट्स में, सही है। तो ये हम इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। वस्सलाम।